हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने पजल नंबर 7 के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। पजल नंबर 7 बेटा ध्यान समझिएगा। आज जो हम आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आए इसमें हस्बैंड और वाइफ की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके सामने सवाल आ गया है स्क्रीन में। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई 5 पुरुष हैं तथा पी क्यू आर एस टी उनकी पत्नियां हैं। एक डांस पार्टी में सम्मिलित होती हैं। भैया एक डांस पार्टी की गई है, अरेंज किया गया है, वहां पे एक सम्मिलित हुआ है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बोला गया है कि परंतु यह आवश्यक नहीं कि पति और पत्नियों का यही क्रम हो। चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आप पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। पहले जैसे पति और पत्नियों को बोला गया तो यानी कि आप क्या करेंगे, एक तरफ पुरुष रख लेना है और एक तरफ पत्नियों को, तो दोनों को एक साथ नहीं रखना है। एक आदमी को किसी को चूज कर लेना, चाहे पत्नियों को रख लीजिए चाहे पति को रख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हस्बैंड को चूज कर लेते हैं। ए बी सी डी ई, ये 5 पुरुष हो गए आपके, ठीक है ना। ये 5 पुरुष हो गए। अब जैसे आप कंडीशन पढ़ेंगे और जैसे कंडीशन आती जाएगी उसके सामने हम यहाँ पे लिखते जाएंगे पत्नियों को, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है पति केवल अपनी पत्नियों के साथ ही डांस करते हैं। साफ साफ बोला गया बेटा, पति केवल अपनी पत्नियों के साथ डांस करते हैं, अर्थात किसी और की पत्नी के साथ डांस नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो भैया घर पे खाना पीना सब बंद हो जाएगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सी की एक बहन टी तथा एक मात्र भाई ए है। अच्छा, सी की एक बहन कौन है? टी तो बहन है ना, तथा इसका एकमात्र भाई ए है, यानी टी इसकी भी बहन हो गई। जब टी इन दोनों की बहन हो गई तो जाहिर सी बात है कि ए और सी टी के साथ डांस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहन है। भाई पत्नियों के साथ ही डांस करेंगे ना। छूट जो है इनको दी गई, पत्नियों के साथ दी गई, तो टी को यहां से हटा दिया, कट कर दिया हमने। अगला पॉइंट देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि, अब देखो मेन पॉइंट यही है, क्या कह रहा है, यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया। तो बहुत सारे बच्चे इसी लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर ये लाइन क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान समझिए, इसमें क्या बोला गया, यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया। मतलब इसका यह है, अगर डी टी के साथ डांस करता है तो किसी और की बीवी के साथ डांस कर रहा है, अर्थात डी टी के साथ डांस नहीं कराएंगे और कराते हैं तो भैया किसी और की बीवी के साथ डांस आप करा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बी क्यू या एस, बी क्यू या एस या टी के साथ डांस नहीं करता है। मतलब बी क्यू या एस या टी के साथ डांस नहीं करता। बी के लिए भी मना कर दिया भाई, साफ साफ नहीं मना कर दिया। तब जरा गौर से देखो, टी को भैया ए ने रिजेक्ट किया, बी ने भी रिजेक्ट किया, सी ने भी रिजेक्ट किया, टी ने भी रिजेक्ट किया, और तो बच्चा कौन? सब ने रिजेक्ट कर दिया। पसंद कौन करेगा भैया? ई पसंद करेगा। तो यानी कि आप क्या रख देंगे, ई को पसंद होगा टी, तो यानी ई टी के साथ डांस करेगा। अगला पॉइंट और पढ़ लेते हैं, पी ए के भाई की पत्नी। अच्छा भैया ए का भाई कौन है? यहाँ पे सी है ना, ये दोनों भाई भाई थे ना, ये तो दोनों भाई भाई है। तो पी ए के भाई की पत्नी है, ए का भाई सी की पत्नी कौन हो गई भैया? पी हो गई। रख लिया हमने बेटा। देखो टी को हम रख चुके हैं तो टी को यहां साफ कर दें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। इतना सही समझ में आ गया होगा आपको, है ना। पत्नियों का नाम पी क्यू आर एस टी था, जैसे टी हमारा हो चुका है, पी भी आपका रखा जा चुका, बचे 3 लोग बचे हैं, 3 लोगों को अभी चूज कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्यू ने डी के साथ डांस नहीं किया। मतलब क्यू भैया डी के साथ भी डांस नहीं करेगा। अच्छा, क्यू डी के साथ डांस नहीं करेगा, बी के साथ नहीं करेगा, ई के साथ तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ टी हो गया, यहाँ पी हो गया, तो बच्चा क्या, क्यू के लिए ए जगह बची। देखिए क्यू भी आपका फिल हो गया है, तो क्यू भी हटा दीजिए आपका, ठीक है ना। अब बच्चा आपका आर या एस। अब ध्यान से देखिए, सी के साथ कौन डांस करता है? पी करता है। ई के साथ बेटा टी करता है। डी के साथ कौन करेगा? पता नहीं है। देखो एस जो है बी के साथ डांस नहीं करता है, तो एस किसके साथ डांस करेगा बेटा? डी के साथ करेगा। तो यहां से एस हो गया, तो बचा क्या हूं? आर बचा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आर। तो यानी बी के साथ बेटा डांस कौन करेगा? आर करेगा। ए के साथ डांस कौन करेगा? क्यू करेगा। सी के साथ डांस कौन करेगा? पी करेगा। डी के साथ एस करेगा और ई के साथ बेटा टी डांस करेगा। अब सवाल नंबर पहला देख लो, क्या कह रहा है, आर के साथ किसने डांस किया? बताइए भैया। बी ने डांस किया। आर के साथ किसने डांस किया? बी ने किया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे ना। चलिए और देख लेते हैं सवाल। यदि बी और डी अपने साथ ही परस्पर बदल लें,
अर्थात बी और डी अपने साथी परस्पर बदल रहे हैं, ये देखो अपने साथी परस्पर बदल रहे हैं, बी और डी अपने साथी परस्पर बदल रहे हैं, तो बी के साथ कौन डांस करेगा, तो भैया कौन करेगा भैया, आपस से बदल ले तो एस कर लेगा, सीधी बात है ना, कर लोगे कि नहीं कर लेंगे। तो इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की हमारी आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, और अगर पसंद आई हो तो बेटा लाइक तो जरूर किया करिए, ठीक है ना। लाइक करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा बेटा कि हमारी वीडियो जो भी लेटेस्ट पड़ेगी आपके पास तुरंत पहुंचेगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद बेटा।